Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept and आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एज ए करियर या स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारा फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है। 2 टॉपिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फार्मेसी एज ए करियर। फार्मेसी ग्रेजुएट हैव अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कम्युनिटी फार्मेसी, academics etc. Government and private sectors are open with excellent job opportunities। तो फार्मेसी के बहुत से जो ग्रेजुएट हैं फार्मेसी में, जिन्होंने बी फॉर्म किया है, तो उनके लिए बहुत ही स्कोप है, मतलब बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फील्ड जैसे कि प्रोडक्शन के फील्ड में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है जहाँ पे, मार्केटिंग में है, कम्युनिटी फार्मेसी में है, एकेडमिक्स में है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ओपन विद एक्सलेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी है इसका स्कोप। तो बहुत फार्मेसी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इसका स्कोप आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मीन्स ये मेडिकल वगैरह जो शॉप होती हैं जहाँ पे हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन को लेके जाते हैं और डॉक्टर दवाई देते हैं, जिन्हें हम मेडिकल बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन वर्क इन हॉस्पिटल और ड्रग स्टोर। दिस इज ए के पोजीशन एंड द फार्मासिस्ट प्लेस एन important role in compounding or dispensing the prescriptions, maintaining a patient's medical history and all patient profile। तो हॉस्पिटल फार्मेसी मीन्स इसमें इनका वर्क क्या होता है? इसमें वर्क होता है कि प्रिस्क्रिप्शंस जो पेशेंट लेके आया है डॉक्टर से, प्रेस्क्राइबर से, हमारे फिजिशियन से, तो उसको डिस्पेंसिंग करके देगा मेडिसिन, कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग करके उसको मेडिसिन देगा प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा रजिस्टर में मेंटेन करके, ये उसका वर्क होता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में ये स्कोप हुआ उसका। उसके बाद नंबर 2 पे आया हमारा एकेडमिक मीन्स जैसे अब उसकी ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत दिन पे दिन इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो हमें जो फार्मासिस्ट की डिमांड जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें क्या करते हैं कि एकेडमी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं बी फार्म में, डी फार्म में, एम फार्म में, तो उनके लिए एक फैकल्टी मेंबर्स की तरह क्या कर सकते हैं, वो अपनी नॉलेज को उनको दे सकते हैं। मतलब एक टीचर की तरह, एक प्रोफेसर की तरह वो एकेडमिक में वर्क कर सकते हैं, प्रोफेसर की तरह। तो एकेडमिक में हो गया इनका स्कोप। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। ये इसका हमारा बी फार्म का, फार्मेसी का सबसे अच्छा स्कोप माना जाता है और सबका ड्रीम होता है। मिनिमम आपके 85% जो बी फार्म करने वाले होते हैं वो सोचते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर empowered to appoint drug inspectors and to assign them definite areas। Drug inspectors are being to be public services and are officially subordinated to licensing authority। Drug inspectors are important component of drug regulatory एक्टिविटी। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं हमारे, जैसे ये इनको एक डेफिनिट एरिया सौंप दी जाती है इनको कि इस एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, वो आपको देखनी है कि किसी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी में कुछ ऐसा तो नहीं मिलावट करके एडल्टरेटेड ड्रग्स बनाई जा रही हैं, स्पूरियस ड्रग बनाई जा रही हैं। तो वो ड्रग इंस्पेक्टर हमारा चेक करता है और उनके लाइसेंस को चेक करता है कि फार्मासिस्ट जो बैठा हुआ है शॉप पे, फार्मेसी मेडिकल पे, वो
प्रॉपर ग्रेजुएट है या नहीं है, तो ये सब हमारा किसका वर्क होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का वर्क होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है हमारा, ए फार्मेसी ग्रेजुएट कैन वर्क एज ए प्रोडक्शन पर्सन, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन पर्सन की तरह वर्क कर सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, और भी बहुत कुछ बन सकता है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, मतलब कि जो डोजेस फॉर्म के एरिए में, जहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का वर्क हो रहा है, वहाँ पे जितने भी वर्कर होंगे उनमें से हमारा फार्मासिस्ट जो है वो कुछ भी वर्क कर सकता है, चाहे वो मैनेजर की तरह वर्क करे, ऑफिसर की तरह, प्रेसिडेंट की तरह करे। तो ठीक है, involved in the production of dosage form and research in different areas. Pharmacy professional also have opportunity in the production of cosmetics. Cosmetics के production में ऐसा नहीं कि only medicine ही हो, cosmetics के फील्ड में भी हमारा जो फार्मासिस्ट है वो वर्क कर सकता है, तो उसमें भी उसका स्कोप है। एंड रिसर्च तो है ही। उसके बाद नंबर 5 पे आया हमारा रिसर्च। ए फार्मासिस्ट हैविंग डॉक्टरेट PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी डिग्री और मास्टर डिग्री इन फार्मेसी इज आइडियली suited for product development in pharmaceutical industry and in various control laboratories. Also, they are involved in synthesis of new compound, designing of new dosage form, isolation of active constituents of drug from medicinal plants. जो फार्मासिस्ट हमारा B.Pharm करा हुआ, अगर उसके पास एक PhD की डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो वो क्या कर सकता है, वो आइडियली सूटेड, मतलब कि उसको बहुत आदर्श के साथ उसमें लिया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंड और वेरियस कंट्रोल लेबोरेटरीज़ में, कि रिसर्च करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए न्यू डोजेस फॉर्म के। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिसर्च में भी समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं हम एनालिसिस एंड टेस्टिंग। एनालिसिस टेस्टिंग का मीन्स, एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट है B.Pharm फर्स्ट सेम में ही, वो भी आप पढ़ेंगे। अगर आप सब बोलेंगे तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम HAP और फार्मास्यूटिक्स ही पढ़ा रहे हैं आपको। तो एनालिसिस में और टेस्टिंग में क्या है, मेडिसिन की टेस्टिंग करने में एक्सीलेंट क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स और डोजेस फॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन यूज़। हर चीज़ को पता है, ह्यूमन यूज़ के लिए जो हम इंटरनली ले रहे हैं तो वो एक्सीलेंट तो होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, storage and during the handling of finished product. Quality control and quality assurance department are responsible for this. तो इंडस्ट्री में हमारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसमें क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का स्कोप होता है एज ए एनालिसिस और टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा आया रेगुलेटरी अफेयर्स, मीन्स कामकाज। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मेन रेगुलेटरी बॉडी। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट्स आर एक्सीलेंट बट चैलेंजिंग। इसमें जॉब तो होती है लेकिन चैलेंजिंग के साथ होती है, मतलब चैलेंज होता है कुछ। इन दिस फील्ड इन द करंट टाइम फार्मेसी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर इन हाई डिमांड फॉर पेटेंट फिलिंग एंड ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मीन्स जैसे पेटेंट होता है, हमारा पेटेंट होता है कि हमने कोई न्यू दवाई, न्यू मेडिसिन को रिसर्च किया आपने, और आपने उसका पेटेंट लिया कि इतने साल तक आपको 2 साल का या 5 साल का आपको पेटेंट मिला कि आप ही बेच सकते हैं, आपके अलावा उसे और कोई नहीं बेचेगा। तो वहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या मिल सकता है आपको, वहाँ पे भी स्कोप है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे फार्माकोपियाज, वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू अगेन।